दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। चलो, कुछ शायरी खास आपके लिए, अंदाज शायराना। सिर्फ शब्दों से न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। हर इंसान बातूनी तो नहीं हो सकता। कुछ लोग बहुत कम बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ महसूस ही नहीं करते। वो महसूस करते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी दिल में है उन बातों को होठों पे ला नहीं सकते। हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है। सामने वाला मुझे आकर जो मिल रहा है उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल मेरे जैसा ही हो, ऐसे अगर आप समझते बैठोगे तो ऐसा हरगिज नहीं होता दोस्तों। हर किसी को उस भगवान ने अलग अलग बनाया है। हम सब उसकी निर्मित है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हर किसी की कीमत करनी चाहिए। किसी को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए। हर किसी के दिल में कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है। हर कोई कुछ बातें महसूस जरूर करता है, सिर्फ वो बयां नहीं कर सकता। वो बयां नहीं कर सकता, इस बात को आपको ध्यान में लेकर उसे समझ लेना है और उसका भी एक उचित सम्मान हमारे दिल में जरूर रहे, इतना ही हमें देखना है दोस्तों। धड़कन के भी कुछ उसूल होते हैं। यूं ही हर किसी के नाम से वो तेज नहीं होती। बिल्कुल सही। ये धड़कनें बस एक रिदम में धड़कते रहती है। कभी आपको कहीं किसी भी तरह की घबराहट हो गई तो ये धड़कनें थोड़ा सा अलग तरीके से धड़कती हुई आप भी महसूस करते हो। कभी कोई दुख हुआ, दर्द हुआ तो भी इन धड़कनों का धड़कने का अंदाज बदलता है। और इनका एक उसूल है। जब भी हम तहे दिल से जिसे चाहते हैं वो जब भी सामने आती है, वो मुस्कुराहट जब भी हम देखते हैं तो बिल्कुल ये धड़कनें जरूर तेज होती है। धड़कनों के भी कुछ उसूल होते हैं। यूं ही हर किसी के नाम से तेज नहीं होती। यूं ही हर किसी के नाम से तेज नहीं होती। ऐसे बहुत कम नाम होते हैं जिनका जिक्र करते ही ये धड़कनें, उनके धड़कने का अंदाज बदलती है। सही है ना दोस्तों? चलो, परिवार के बारे में एक शायर क्या कहता है देखो। परिवार ही एकमात्र जगह है। परिवार ही एकमात्र जगह है जहां आपको आपकी सारी कमियों के साथ स्वीकारा जाता है। स्वीकारा जाता है। बिल्कुल सही। हम जिस परिवार में बच्चे से लेकर बड़े होते हैं, वो जो परिवार है, हमारे माता पिता है, हमारे चाचा चाची है, जो कोई भी है हमारे परिवार में, ये सारे लोग बचपन से लेकर आज तक की हम में जो कुछ भी कमियां हैं उन कमियों के साथ हमसे प्यार करते हैं। उस प्यार की जो एक इंटेंसिटी कहते हैं वो कभी कम नहीं होने देते वो। और इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। परिवार ही एकमात्र जगह है जहां आपको आपकी सारी कमियों के साथ स्वीकारा जाता है। स्वीकारा जाता है। अय इश्क, तुझे खुदा का वास्ता, या यार दे या मार दे। क्या बात है दोस्तों। जब भी हम आदत सी हमें हो जाती है
यारों के साथ रहने की। और अगर कुछ हादसा हो जाए और आपके यार चले जाए, दूसरी दुनिया में चले जाए, तो बिल्कुल ऐसा कहना पड़ता है खुदा को, या यार दे या मार दे। और दूसरी बात, जब भी इश्क में पागल हो जाता है, कोई दीवाना बनता है, तो वो अगर उसकी महबूबा उसे नहीं मिलती है, मुलाकात नहीं होती है, तो वो खुदा से बिल्कुल ऐसे ही विनती करेगा, ऐ इश्क, तुझे खुदा का वास्ता या यार दे या मार दे। ये इश्क किसने दिया है? खुदा ने दिया है। तो वो उस इश्क से क्या कह रहा है? ऐ इश्क, तुझे खुदा का वास्ता, तुझे कसम है उस खुदा की, या तो मुझे यार दे, अगर दे नहीं सकता तो चल मुझे मार दे। ये दीवाने लोग इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में मर मिटने के लिए तैयार होते हैं ना। खुद को समेट के खुद से सिमट जाते हैं हम। एक याद उसकी आती है और फिर से बिखर जाते हैं हम, और फिर से बिखर जाते हैं हम। देखना कभी नम न हो घर के बुजुर्गों की आंखें। देखना कभी नम न हो घर के बुजुर्गों की आंखें। छत से पानी टपके तो दीवारें कमजोर होती है। छत से पानी टपके तो दीवारें कमजोर होती है। क्या अंदाज है दोस्तों समझाने का। हम लोग अक्सर कहते हैं कि बुजुर्गों का एक अच्छी तरह से हमारे दिल में अक्सर सम्मान रहना ही चाहिए। सबको आज तो इस सलाह की बहुत बहुत जरूरत है समाज को, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। अपने माता पिता को सम्मान देना भूल रहे हैं बच्चे, जिन्हें पाला पोसा, जिनके बचपन में न जाने कितनी कठिनाइयां उठाते उठाते उनकी परवरिश की, और वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर मानो कि ऐसे निकल जाते हैं, उनसे कोई उन्हें वास्ता नहीं, कोई किसी भी तरह का उनके साथ रिश्ता रखना ही नहीं। ये बातें हो रही है दोस्तों, नहीं होनी चाहिए। देखना कभी नम न हो घर के बुजुर्गों की आंखें। छत से पानी टपके तो दीवारें कमजोर होती है। ये छत है, ये बुजुर्ग जिन्होंने हमारे ऊपर एक छाता पकड़ा था बचपन से लेकर आज तक, इसका सम्मान जरूर रखो दोस्तों।